औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक भाई का सवाल आया और बहुत प्यारा सवाल है। तो सवाल जो है वो ख्वाब की ताबीर के हवाले से है कि अगर ख्वाब में कव्वे को देखा जाए तो इसकी ताबीर क्या है। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा हमें एक दो चीज़ों को जानना है कि एक तो ज़िंदगी में याद रखें कि किसी भी ऐसे शख्स के पास मत जाएं कि जिनको ख्वाब की ताबीर का पता ना हो और वो उसकी गलत ताबीर बता दें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके मुताबिक ये है कि ताबीर अगर गलत बताई जाए वो इतनी जल्दी असर करती है कि अगर एक परिंदे के पाँव के अंदर जो मट्टी हो, जब वो छोड़े और वो ज़मीन पे गिरे तो इतनी जल्दी वो ख्वाब जो है वो कन्वर्ट हो जाता है उस ताबीर के अंदर। ठीक है। अब ख्वाब दो तीन तरह से आते हैं। एक तो होता है कि आपके लाशऊर के अंदर कोई बात फंसी हुई है, उसका ख्वाब आ जाता है। दूसरा ये आप गुमान रखते हैं, कोई फॉर एग्जांपल सारा दिन आपने वो गुमान किया, आपने सोचा, आप वही मामला चल रहे हैं तो उसका भी आपको ख्वाब आ जाता है। तीसरा ख्वाब जो होता है वो आपको आता है आपकी रूह जब ट्रेवल करती है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान के अल्फाज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि जब तुम सो जाते हो रात के टाइम तो तुम्हारी रूह निकाल ली जाती है और फिर तुम्हें सुबह जिंदा कर दिया जाता है। ठीक है, उस चीज का खुलासा ये है। तो हमारी रूह जो देखती है, ट्रेवल करती है, देखती है, बाज़ औक़ात जो हमें ख्वाब आते हैं, ठीक है, कुछ हमें अल्लाह की तरफ से ख्वाब आते हैं, कुछ हमें जो होता है, क्योंकि देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें कभी अचानक कोई बुरा ख्वाब आए तो तुमने क्या करना है। बुरा ख्वाब आए तो तुमने सबसे पहले नींद से उठना है। उठने के बाद 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने बाएं साइड पे थू 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 करना है और ये अल्फाज बोलने हैं कि बेशक अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। तो ये जो तीसरी और चौथी कैटेगरी है, एक तो आपकी रूह भी ट्रेवल करती है और जो चौथी कैटेगरी है वो ये है ट्रेवल मीन कि रूह जो होती है जब निकल जाती है तो वो लाजमी सी बात है वो ट्रेवल करती है। ये नहीं कि वो ट्रेवल अपने आलम अरवा वाली साइड पे भी ट्रेवल कर सकती है, वहां के लोगों के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, ये वल्लाहु आलम, ये अल्लाह का इल्म है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बताया है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो चौथी किस्म है वो क्या है कि शयातीन आपके ख्वाब में आते हैं, आपको बुरा ख्वाब दिखाते हैं, और सबसे नंबर 1 जो यानी कि अच्छे ख्वाब होते हैं वो मेरे रब की तरफ से होते हैं। तो क्या है, अच्छे ख्वाब आए तो बेशक वो अल्लाह की तरफ से हैं, बुरे ख्वाब जो होते हैं वो शयातीन की तरफ से होते हैं। आया बात आ जाती है कि कव्वा देखना ख्वाब के अंदर। देखें, किसी भी चीज को देखने के ना मुख्तलिफ एस्पेक्ट होते हैं। हम ये कहें कि जी खाली कव्वे को देख लिया तो इसका मतलब जो है कव्वे को देखने के बाद कव्वा जिस भी हालत में आए तो उसका नुकसान ही नुकसान है। नहीं, ऐसा नहीं है। कव्वे को देखने के मुख्तलिफ पहलू हैं। कव्वे को क्या मतलब, किसी भी जानवर को, किसी भी चीज को अगर आप देखते हैं तो मुख्तलिफ पहलू हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने ख्वाब देखा कि कव्वा हमारे ख्वाब में आया और वो ऐसे दीवार के ऊपर बैठा है, रोजाना आके बैठ रहा है और हमें देख रहा है, रोजाना आके बैठ रहा है और हमें देख रहा है। तो इससे क्या एनालाइज करेंगे हम, इससे क्या हमें पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा कि कोई छोटा मोटा कोई शर ऐसे ही फैलने वाला है, छोटा मोटा, कोई ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं। तो हम उसके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, इस्तगफार करेंगे। ये हो गया वो कैटेगरी के जिसमें कव्वा आया और आके बैठ गया। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी में कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह आप घरों में कबूतर पालते हैं,
कबूतर आपने पाले हुए हैं और आप उनको दाना दे रहे हैं, आप उनको खिला रहे हैं, आप उनको पिला रहे हैं, ठीक है, और उनको आप उनका बड़ा एहतमाम कर रहे हैं, आप उनके लिए बड़ा यानी कि वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने जो भी उनके लिए किया कबूतरों के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह अगर आपने कव्वे के लिए किया है, अब इसमें क्या आता है, इसकी ताबीर ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, तो समझे वो आपके साथ खयानत कर रहा है। आपका बिजनेस पार्टनर जो है वो आपके साथ खयानत कर रहा है, ये खयानत के जुमरे में आ जाता है। तो आप उस चीज को, वो आपको एक किस्म का अल्टीमेटम आ गया कि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है या कारोबार के अंदर आपके जो पार्टनर्स हैं या आपके कारोबार के अंदर जो भी लोग हैं शामिल हैं, उसमें से कोई आपके साथ खयानत कर रहा है और आप उसको खिला रहे हैं और वो आपके साथ खयानत कर रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज जिसको हम हार्मफुल कहेंगे वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कौवा आया और आपके हाथ से कुछ छीन के ले गया, खाने की चीज थी, रोटी थी, कोई भी चीज थी, आपके हाथ से छीन के ले गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जादू जिन्नात में से कोई भी मामला आपके साथ दरपेश हो चुका है, होने वाला है। तो आप क्या करेंगे? फौरी तौर पर अल्लाह से इसकी पनाह मांगेंगे और इसका इलाज करेंगे। तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं, अब आप देखें कि कव्वे के हवाले से ऐसा क्यों अज्यूम होता है। एक हदीस है जिसके मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जानवर का जिक्र किया कि जिनको काबे के अंदर भी मारने का हुक्म है, उसमें कव्वा भी है, ठीक है। तो आप ये देखें कि कव्वे का ख्वाब में आना इन कैटेगरीज में से अगर है तो उनकी ये ताबीर है। तो भाई ने सवाल पूछा कि अगर कव्वे को हम ख्वाब में देखें ख्वाब में तो हम किस चीज को भी देख सकते हैं, वो कर क्या रहा है, हर चीज के हिसाब से उसकी जो ताबीर है, उसकी नौयत जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो कभी भी अपने ख्वाब को देखें, कभी भी अपने बुरे ख्वाब को एक तो ज्यादा डिस्कस मत करें, अल्लाह से पनाह मांगें और किसी ऐसे शख्स के पास मत जाएं जो शोबदाबाज हो, जिसको पता ही ना हो। आप उससे जाके ताबीर पूछ रहे हैं और वो आपको ऐसी ताबीर बता दे, ये इतनी जल्दी असरअंदाज होती है कि आपकी सोच हो। मैंने आपको हदीस सुना दी है कि परिंदे के पंजे से जितनी देर में मट्टी अगर है और वो जमीन तक पहुंचती है, इतनी देर में वो ताबीर जो होती है वो इंप्लीमेंट कर जाती है। तो मेरे भाई, होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दीन में इस्तकामत दे। वक्त के लिए इजाज़त दें। खुर्रम सलीम जाफरी को फ़ी अमानिल्लाह।